तो बच्चों 2024 क्लास 8 मैथ्स का पेपर कराया जा रहा था, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस वीडियो में आपको मैं कराऊंगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लास 8 मैथ्स एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला क्या है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 बस कराया जाएगा इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंप्लीफाई 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। इसे हमको करना है सिंप्लीफाई। तो बेटा करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। 1.5x का जो है ना, क्या सर जी मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, 4y का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा। तो कैसे करेंगे, 1.5 इंटू 1.5 क्या होता है, 2.25 होता है। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। चलिए अब 1.5 का मल्टीप्लाई 4y के साथ, 1.5 इंटू 4 तो प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा ना। ठीक है, 1.5 को मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 1.5 इंटू 3 4.5 हो जाएगा ना, एक्स रहेगा। ठीक है सर जी। अब देखो माइनस 4y का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 1.5 15 4 जा 66 बचेगा, y इंटू एक्स एक्स वाई हो जाएगा ना बेटा। समझ में आ रहा है, बस खाने में फोकस करो, तुम खाओ आइसक्रीम, अच्छा निकालो जल्दी फटाक से पढ़ाई करो। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 4 16, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 हो जाएगा ना बेटा। तो y इंटू वाई ही है, y बस है, ठीक है ना, हो जाएगा ना। ध्यान से देख रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ोगे सर जी, ये बचा है ना, तो बेटा इसको माइनस 4.5x लिखो, इसको 12y लिख दो। ठीक है सर, ओके लिख दिए। अब बचा क्या। अब हमें देखना वेरिएबल्स, वेरिएबल सेम किसका है, नहीं है। कैसे, एक्स स्क्वायर किसी के पास नहीं है, 2.25 एक्स स्क्वायर ही बस लिखेंगे हम। अब देखो 6xy प्लस माइनस निपटा दो ना बेटा, निपट गया सर जी। अब देखो क्या बचा, 4.5x प्लस का 4.5x माइनस का निपटा दो ना, निपट गया। माइनस 16y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस 12y प्लस 12y निपटा दो, ये दोनों बचा, यही तो आंसर है। चेक कर लिया जाए आंसर, एक बार आंसर चेक किया जाए। ठीक, आंसर चेक कर लिया जाए फटाफट, सही है क्या। हाँ पढ़ाई करना, बकवास नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। अरे मतलब ठीक है, ये भी सही है, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। चलिए तो आंसर क्या है चेक कर लेते हैं। 51 का क्वेश्चन नंबर 3, 51 क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही है आंसर, लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन बन रहा है, लगाते जाओ, फिर टिक लगा लेना, फिर बता दूंगा, टिक लगाते चलो, ठीक है। चलो वही जाना है, दो टिक लगा लें, उसके बाद डाउट पूछ लें, ठीक है। और 50 क्वेश्चन में चेक करूंगा भाई, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। टिक लगा लेने, जितने भी डाउट क्वेश्चन रहेंगे सब आपको टिक लगाते जाना है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, कर लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या बोला है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, ठीक दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। क्या बोला है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है सिलेंडर की फॉर्म में, तो सिलेंडर बना दिया है, पहले सिलेंडर बना दिया जाए, ठीक हो गया, ये बन गया। अब क्या बोला है, हुज रेडियस इज 1.5, रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है रेडियस, ठीक। और क्या दिया हुआ है, एंड लेंथ इज, लेंथ मतलब ये लेंथ दिया होगा, हाइट ही तो लेंथ है, कितना दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। आपको बताना है
कितना मिल्क क्वांटिटी बतानी, कितना क्वांटिटी, कितने स्टोर है मिल्क सिलेंडर वाले शेप में। तो बेटा क्वांटिटी बोला है तो मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है। आई बात समझ में? चले तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है रेडियस ऑफ द टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक कर दो, सिलेंड्रिकल टैंक कितना दिया हुआ है? 1.5 ठीक है मीटर। अब क्या बोला है? हाइट ऑफ द टैंक कितना दिया हुआ है? तो 7 मीटर दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होता है? कैपेसिटी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो पाई की वैल्यू बताओ 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया 1.5, फिर रेडियस 1.5, हाइट कितना है? 7 है सर जी, तो 7 से 7 निपटा दो, 1.5 इंटू 1.5 2.25 होता है, तो 22 इंटू 2.25 कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो 0 5 9 4 1 2, तो 49.50 कितना जाएगा? 49.50 क्यूब में आंसर आएगा, क्योंकि कैपेसिटी वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आंसर होता है। चेक किया जाए आंसर, तो 49.50 आंसर चेक किया जाए, फटाक से चेक किया जाए, सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 4, 56 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो ये आ गया आंसर। अब आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया बेटा? क्योंकि एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। क्या बताना भूल गया? कि हमेशा जो होता है मिल्क वगैरह मीटर में नहीं होता, हमेशा लीटर में होता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब, आपको पता है ना बेटा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर होता है। तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर दो, 49.50 इंटू 1000, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 495 1 2 3, ठीक है ना। पॉइंट कहाँ जाएगा? देखो ये इसके जीरो से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ था? यहाँ था। तो 1 2 3 कितना जाएगा? 49500 लीटर। ये आ गया आंसर, ठीक। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 था, ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है। इसको इरेज करना मैं भूल गया था। क्वेश्चन 24 आंसर, ठीक। चलिए तो कर लिए 24, स्क्रीनशॉट हो गया। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है? अ मिल्क 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फैक्टराइज, फैक्टराइज करना, क्या करना है? फैक्टराइज करना है किसका? ध्यान से, फैक्टराइज करना है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। कैसे करेंगे बेटा फैक्टराइज? बहुत ही आसान है, पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3m स्क्वायर इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18m स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसे दो नंबर्स में ऐसा ब्रेक किया जाए, ऐसा ब्रेक किया जाए बेटा कि प्लस माइनस करने में 9 आ जाए, और इसी को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 18m स्क्वायर आ जाए। ऐसे दो नंबर्स आपको लेना है। तो वो नंबर कौन कौन से है बेटा? तो वो नंबर से बेटा 6 और 3, 6 + 3 9, 6 3 18 हो जाएगा ना। 2 मिनट बस, ठीक है। 3m स्क्वायर प्लस 6m
प्लस 3m, 6 प्लस 3 9 हो गया, 6 3 जा 18, m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कर देंगे हम। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों के पास m है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, तो 3m इसका ले लो, इसका एक m बचेगा, इसका 3 2 जा बचेगा ना बेटा, ठीक है। चलो अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, 1 है केवल, क्या है कॉमन 1, क्या हो जाएगा 3m प्लस 6, नहीं 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 नहीं, 1 कॉमन कहाँ है सर जी, इन दोनों में से कॉमन 3 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 3 2 सा 6 बचेगा ना। अब ये देखो दोनों सेम है, तो एक बार लिखो कॉमन आ गया, सेम है तो एक बार लिखते हैं कॉमन आ गया। अब ये बेचारे दोनों बचे, तो ये दोनों को भी साथ ही बना दो, तो ये आ जाएगा आंसर, तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है कंप्लीट, तो स्क्रीनशॉट किया जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलना बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 बोला क्या है, चलिए स्टूडेंट द फॉलोइंग मीन्स आर यूज्ड बाय 100 स्टूडेंट टू गो टू स्कूल। 100 बच्चे हैं, कितने हैं 100 स्टूडेंट, कुछ दिया हुआ है, ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। ये डाटा जो दिया हुआ है इसे आप रिप्रेजेंट करिए, मैं डाटा वगैरह नहीं बनाऊंगा, ग्राफ में डायरेक्ट मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बेटा, कर देता हूं ठीक है। चलिए तो क्या किया जाए, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ ऐसा बना दिया जाए, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलो तो कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो, ठीक, क्या बोला है, हाँ ठीक है ना, स्टूडेंट यूज व्हीकल, ठीक, देखो देखो अच्छे से पहले देखो क्या बोला है, स्टूडेंट गो टू स्कूल, स्टूडेंट गो टू स्कूल बाय, ठीक, और यहां पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, किधर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। चलिए ये कर दिया हमने। चलो तो कौन कौन से, पहला क्या है बस, तो यहां लिख दो बस, दूसरा क्या है कार, कार लिख दो यहां पास, तीसरा क्या है रिक्शा, रिक्शा, ठीक, चौथा क्या है साइकिल, पांचवा क्या है वॉकिंग, ये लिख दिया, ठीक है ना। चलो कुछ ऐसा कर दो, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे ना अच्छे से। चलो अब ये बताना कि बस से कितने, अब यहां क्या कर दो 0 कर दो। अब आप ये देखो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 32 है, तो आप एक काम करो, किसका टेबल पढ़ेंगे, डिफरेंस ले लो, किसका 4 का, 4 और 4 to 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, इसको और बड़ा कर देते हैं, कर देते इसको और बड़ा, ठीक, इसको और बड़ा कर दिया जाए, ये मान लो कुछ ऐसा है, कर दे 28, ये 32 हो गया, ठीक, कर देना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपको देखना है बस में कितना 32, कितना 30 स्टूडेंट है, बस में कितने स्टूडेंट है 32 स्टूडेंट है, तो बस में कुछ ऐसा कर दो, बस में 32 स्टूडेंट, ठीक है, रफली मैं बना देता हूँ, आप लोग अच्छे से कर लेना, बस में कितने हैं 32 स्टूडेंट, ये बना दिया गया, बन जाएगा ना। अब कार में कितने हैं 16, कार में कितने हैं 16, कार में कितने हैं ये 16 है, ठीक, आप लोग अच्छे से बना लेना। और रिक्शा में कितने हैं 24 लोग रिक्शा में कितने हैं, तो ये 24 तक आप बना दो, ठीक। अब साइकिल में कितने हैं 20, साइकिल में कितने, ये देखो साइकिल में 20, ये ऐसे बन जाएगा ना, ठीक, बहुत आसान, बहुत गंदा डायग्राम बनाना है सर, बहुत गंदा, ठीक है ना। चलो वॉकिंग कितने हैं 8, वॉकिंग में कितने हैं 8, तो वॉकिंग में 8 कर दिया।
आपको समझ में आना चाहिए बेटा, डायग्राम मत देखो, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे को थोड़ा सा निकलना है जल्दी से, ठीक। चलो इसको बनाइए तुरंत फास्ट, समझ में आ गया ना। तो बेटा 2024 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। इसके पहले हमने बनाया था शॉर्ट वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 2023 का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं बनाने वाला हूं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा आज ही जल्दी बना दूं। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, मैसेज में कर रहे हो, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। एक्चुअली मेरा भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोले चैप्टर 1 की वीडियो बनाने के लिए, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं आज कोशिश जरूर करूँगा कि चैप्टर 1 की वीडियो बनाने, चाहे इसके लिए मेरे को पूरी रात जगना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि सुबह मेरे को निकलना है, ठीक है, ट्रेन है 5 बजे मेरी, ठीक है। तो मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आज पूरी रात को चैप्टर 1 का भी वीडियो सोल्यूशन मैं बना सकूँ। जितने लोग कमेंट कर रहे हो सभी का मैं नाम चैप्टर 1 वाली वीडियो में लूँगा। थैंक यू सो मच।